और अब बात करते हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है और खबर यह है कि राहुल गांधी दिसंबर के महीने में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा एपिसोड लॉन्च कर देंगे। कांग्रेस संगठन के बड़े नेताओं में शुमार केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश रूट मैप को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन यह पक्की खबर है कि दिसंबर के महीने में यात्रा के दूसरे अध्याय का आगाज हो जाएगा। यात्रा शुरू करने के लिए दिसंबर का महीना क्यों चुना जा रहा है, इसके पीछे दो बड़ी वजह है। वो वजह क्या है, आइए मैं आपको एक एक बताता हूं। देखिए, पहली बड़ी वजह है दिसंबर की शुरुआत में ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे और इन नतीजों से पता चलेगा कि हिंदी पट्टी वाले कुछ राज्यों में कांग्रेस कितनी मजबूत है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। हिंदी पट्टी का जिक्र इस वजह से जरूरी है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण हिंदी पट्टी के राज्यों पर ही केंद्रित होगा। और दूसरी वजह, यात्रा कम से कम 2.5 महीने चलेगी, जिसके समाप्त होने के बाद देश में लोकसभा चुनाव का माहौल लगभग तैयार हो चुका होगा। ऐसे में यात्रा की टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा का ये एपिसोड पिछली बार के मुकाबले बिल्कुल अलग होगा। कदम कदम पर चुनौतियों के पहाड़ खड़े होंगे। ये कैसे? ये चुनौतियां सिर्फ लोगों के दिल में जगह बनाने भर की नहीं, असली चुनौती यह है जिस इंडिया गठबंधन को 24 के चुनाव के लिए तैयार किया गया है, वो राहुल की इस यात्रा में कितना दिलचस्पी दिखाएगा। आज मेरी कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हुई। उन्होंने बताया कि यात्रा के फाइनल रूट पर भी मुहर लगने अभी बाकी है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों को कवर किया जाए। ये इस यात्रा की कोशिश रहेगी। जाहिर तौर पर पहली यात्रा दक्षिण से उत्तर के लिए निकली थी, तो इस बार की यात्रा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब के लिए निकल सकती है। कांग्रेस के कई बड़े नेता पश्चिम से पूरब यानी गुजरात से यात्रा शुरू करने पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन CWC के कुछ सदस्यों ने यात्रा को देश के पूर्वी हिस्से से शुरू करने का अनुरोध भी किया है। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा की शुरुआत चाहे जहां से करें, इस यात्रा का अंत कहीं पर भी हो, लेकिन असली मुश्किल बीच के राज्यों में है। यह मुश्किल कैसे होगी, इसे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जानिए राहुल की यात्रा इस बार किन किन राज्यों को कवर कर सकती है। जी हां, अगर यात्रा की शुरुआत गुजरात से होती है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करने की कोशिश इस यात्रा के जरिए होगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का सबसे लंबा सफर उत्तर प्रदेश में हो सकता है और उसके बाद बिहार और झारखंड से होते हुए यह यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर सकती है। मेघालय और असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक भी यह यात्रा जा सकती है। चर्चा है कि यात्रा का समापन अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में मौजूद परशुराम कुंड पर हो सकता है, जिससे बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट करेंगे, यह तो तय था और धीरे धीरे इसकी कार्य योजना भी सामने आने लगी। इसी साल अगस्त के महीने में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे पार्ट पर मीडिया से बात की थी। तब उन्होंने बताया था कि यात्रा गुजरात से शुरू होकर मेघालय तक जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। राहुल जी गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक उनका मेघालय तक उनकी जो पदयात्रा सेकंड टप्पे की शुरू होने वाली है। हम लोगों से बातें करेंगे, लोगों की तकलीफें सुनेंगे, सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की खामियां लोगों तक पहुंचाएंगे। नाना पटोले का यह बयान आज से 3 महीने पुराना है, यानी कांग्रेस 3 महीने से ही यात्रा के फाइनल रूट पर मंथन कर रही है। कांग्रेस के जिस बड़े नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि रूट लगभग फाइनल हो चुका है। यही वजह है कि अब यह खबर मीडिया तक पहुंचाई गई है। हालांकि अभी भी यात्रा के फाइनल रूट को लेकर कई तरह के सवाल हैं, जैसे क्या यात्रा को मणिपुर भी ले जाया जाएगा, जहां की घटना को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे तब कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी।
फिलहाल अब बात करते हैं असली मुद्दे की। राहुल गांधी जब यात्रा को लेकर उत्तर और पूरब के राज्यों में पहुंचेंगे तब इंडिया गठबंधन की असली परीक्षा होगी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां के एक बड़े क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से मनमुटाव चल रहा है और यह मनमुटाव बयानों के जरिए सामने आ चुका है। इन दिनों अखिलेश यादव कांग्रेस से बेहद नाराज हैं। मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग के पेच ने इस सियासी रिश्ते में खटास पैदा कर दी है। कभी अखिलेश यादव कांग्रेस के नेताओं को धोखेबाज बताते हैं तो कभी कांग्रेस को चालू पार्टी तक कह देते हैं। अखिलेश यादव का यह गुस्सा भले ही मध्य प्रदेश के हालात पर फूटा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में रहते हुए किसी साथी राजनीतिक दल के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना दोस्ती के लंबे समय तक चलने के पर सवाल खड़े करता है। और अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के घटक दल होने के नाते राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि इससे बड़ा संदेश आएगा। जहां तक कि कांग्रेस की यात्रा का सवाल है, हमारा इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है। इंडिया गठबंधन में सभी नेता आते हैं, सभी नेता तय करते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय होगा वही हम सब मानते हैं और बात बाकी हमारे यहाँ सारा डिसीजन शीर्ष नेतृत्व लेता है। उत्तर प्रदेश के बाद राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के कदम बिहार की सियासी जमीन पर पड़ेंगे। बिहार वो राज्य है जहां कांग्रेस महागठबंधन सरकार का हिस्सा है, लेकिन 2024 के चुनाव में सीट शेयरिंग का मुद्दा आसानी से सुलझेगा या नहीं, यह सवाल अब खड़ा होने वाला है। राहुल गांधी अगर यूपी बिहार के मामले को सुलझा भी लेते हैं तो एक बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में खड़ा हो जाएगा, जहां ममता बनर्जी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस के साथ उनकी कैसी तलखी है ये किसी से छिपी नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल दल भी जानते हैं कि राज्यों में कांग्रेस के साथ दोस्ती बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ तक इंडिया की बात है, ये बात तय थी कि राज्यों में शायद उस तरह का तालमेल बनाना संभव नहीं था। आप वेस्ट बंगाल को भी देखेंगे, वहाँ लेफ्ट पार्टीज़ का भी अपना एक क्लेम है, वो भी इंडिया में है। टीएमसी भी इंडिया में लगातार ममता जी खुद शामिल होती आई हैं और केरला में भी प्रॉब्लम्स हैं। ये दिक्कतें कई राज्यों में आएंगी। इंडिया गठबंधन के हर नेता को इस सियासी दोस्ती का लूपहोल पता है। सब जानते हैं कि सबसे पहले दिक्कत सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली है और इसके बाद भी बड़ी दिक्कत पीएम का चेहरा सेलेक्ट करने पर है। राहुल गांधी को की भारत जोड़ो यात्रा के नजरिए से देखें तो इस बार वो जिस राज्य में जाने वाले हैं वहां कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें उनकी पार्टियों की तरफ से पीएम का चेहरा बताया जा रहा है। राहुल गांधी यात्रा लेकर जिस उत्तर प्रदेश में जाएंगे वहां समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को पीएम बनाने का पोस्टर लगा रहे हैं। राहुल की यात्रा जब बिहार पहुंचेगी तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर उन्हें दिख सकते हैं और यात्रा के आखिरी दिनों में राहुल गांधी उस पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे जहां ममता बनर्जी बीजेपी को हराकर 24 का खेल तैयार करने की कोशिश में जुटी है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा यानी राहुल गांधी के लिए यह यात्रा का यह पड़ाव बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उनकी यात्रा के साथ इंडिया गठबंधन को लेकर एक सवाल हर रोज बड़ा होता जाएगा। यह सवाल होगा जिसकी फिक्र राहुल गांधी से ज्यादा क्षेत्रीय दलों को होगी। यह सवाल क्या है? इस सवाल को देखिए। अगर कांग्रेस इन राज्यों में मजबूत हुई तो नुकसान किसको होगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, अगर सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई तो पीएम के बनने के प्लान का क्या होगा? तीसरा सवाल, लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस कहीं क्षेत्रीय दलों पर भारी ना पड़ जाए, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशना होगा। भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण बताता है कि इस रणनीति से कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों की छवि में बदलाव हुआ है। कांग्रेस अगर कर्नाटक जीती है तो इसके पीछे वो भारत जोड़ो यात्रा को ही श्रेय देती रही है और पीएम मोदी के चैलेंजर के रूप में राहुल गांधी की लोकप्रियता में थोड़ा बहुत इजाफा भी हुआ। इसके अलावा CSDS का सर्वे बताता है कि 26% लोग राहुल गांधी को हमेशा पसंद करते रहे हैं, लेकिन 15% लोग ऐसे भी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें पसंद करने लगे। ये वो तमाम आंकड़े हैं
जो कांग्रेस जिन आंकड़ों को देख रही है और इन्हीं आंकड़ों को देखकर यात्रा की प्लानिंग कर रही है। यानी राहुल भारत जोड़ो यात्रा का सियासी रथ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लेकर जाएंगे तो इन राज्यों में उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। और उससे भी बड़ी बात, अगर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर देते हैं तो कांग्रेस के हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कांग्रेस के मजबूत होने का सीधा मतलब इंडिया गठबंधन के शामिल दलों को झटका लगना, यानी राहुल का सियासी वेलकम यूपी, बिहार और बंगाल में बहुत धूमधाम से होगा। यह कहना भी मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझती है कि अगर यूपी, बिहार और बंगाल में बीजेपी को हराना है तो क्षेत्रीय दलों के साथ उसका जोड़ फेविकोल की तरह उसे रखना होगा, तभी वो इस लड़ाई को लड़ सकती है। और अगर कहीं हित टकराएंगे तो इंडिया गठबंधन का अंजाम ठीक उसी तरह होगा जैसा 2014 और 19 के चुनाव में इन सारे दलों का हुआ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।